Bismillahirrahmanirrahim. Fourth का English, unit number 2, grammar time. In the previous unit, you have recalled the first three parts of speech. गोडनिक unit दोस्तों first three parts: noun, pronoun, adjective. Now recall the next three parts of speech. अब हमें और तीन हमें ये याद दिलाता है और हमें ये इनको आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंस में. द वर्ब, द एडवर्ब एंड द प्रीपोजिशन. क्या क्या हैं? वर्ब हैं, एडवर्ब को हमें और प्रीपोजिशन. एंड सर्कल दिम एट लीस्ट वन. हमें एक कम से कम एक को इनसर्कल करना है. इफ़ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो, अगर सेंटेंस में कोई होगा तब. बाय राइटिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन द सर्कल. फर्स्ट लेटर लिखना है, यानी वर्ब को अगर होगा तो वी लिखना है, एडवर्ब होगा तो ए लिखना है, प्रीपोजिशन होगा तो पी लिखना है. देखो वर्ब क्या है? वर्ब कोई काम है. फॉर एग्जाम्पल, बॉय इज रनिंग, रनिंग, ईटिंग, राइटिंग, sleeping in a position or action of person, noun or pronoun. He's looking, he is sleeping, he is swimming. इस तरह अगर हम कहेंगे कि जहाँ ऐसी चीज़ होंगे तो इनको वर्ब कहते हैं. फिर अगर कहीं एलवाई पे कोई सेंटेंस ख़त्म हो जाता हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अहमद इज़ रनिंग फास्टली. फास्टली यानी हमें पता चला कि जो ये इसकी रनिंग है ये कैसे है. ही इज़ वॉकिंग स्लोली. ये वो कोई वॉक करता है लेकिन बहुत धीरे से चलता है. हमें पता चला कि इसकी जो ये इसकी काम है ये कैसी है. इसकी मतलब इसकी जो मतलब इसकी पोजीशन कैसे, मतलब ये. इसी तरह प्रीपोजिशन हम इन वर्ड्स को कहते हैं जहाँ इन हो, ऑन हो, एट हो, टू हो, ऐसी चीज़ों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. एंड सर्कल दिन अमाश इसकरन सर्कल. देखो यहाँ क्या है? मॉन्सर लेक इज़ सिचुएटेड एट, यहाँ तो मैंने सर्कल करके रखा है. द डिस्टेंस ऑफ 62 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी ऑफ जम्मू. It's a popular picnic spot in Jammu, apart from being a holy site. होली से हमें पता चला साइट कैसी है. फॉर द हिंदूज साइट को एडवर्ब ए. ही टचड द इलेक्ट्रिसिटी वायर एक्सीडेंटली. टचड तो काम है, ये वर्ब है. और एक्सीडेंटली से पता चला कि इसने इसको डिलिबरेटली किया है, इसे टच, या इसको एक्सटेंडली यानी हादसा इसको हुआ है. एक्सटेंडली से पता हमें चल गया तो वर्ब की असलियत हमें पता चल गई. एक्सटेंडली ए, यहाँ तो मैंने वी लिखा है. वी हैव अ डिफिकल्ट टाइम दीज डेज. देयर आर सम एंशिएंट टेम्पल्स ऑन द बैंक ऑफ मानसर लेक विच आर विजिटेड बाय द डिवोटर्स. देखो ऑन को पी, ऑन तो प्रीपोजिशन है, विजिटेड वर्ब है, विजिटेड वर्ब है. इसको मैंने वो वी यहाँ लिखा है, इनसर्कल करना है इसको, इनसर्कल. अच्छा, इस तरह ही स्पीक्स इंग्लिश वेल. स्पीक्स वर्ब, वेल से हमें पता चला कि स्पीक कैसे करता है. और इसको मैंने एडवर्ब यानी ए. इट वॉज एक्सट्रीमली सैड सीन. एक्सट्रीमली तो ए है. देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर मानसर लेक. नियर मानसर लेक. अच्छा, it is famous for spotted deer, nilgi, water birds such as cranes and. अच्छा, she was absolutely correct. she was absolutely correct. देखो यहाँ absolutely वो एडवर्ब है. माया सॉल्व्ड द क्वेश्चन केयरफुली. सॉल्व्ड तो वर्ब, कोई केयरफुली तो एडवर्ब. मानसर लेक इज सराउंडेड बाय हिल्स. सराउंडेड बाय हिल्स. अबू इज ड्राइविंग ए कार. अबू इज ड्राइविंग ए कार. अबू क्या है? नहीं, ड्राइविंग वर्ब है. राहुल इज ईटिंग लंच. ईटिंग वर्ब है, ड्राइविंग वर्ब है. यहाँ मैंने वी लिखा है यहाँ.
असल में यहाँ ये करना है, क्वेश्चन में हमें इनसर्कल को कहा गया है। द कैट इज अंडर, ये प्रिपोजिशन है, अंडर प्रिपोजिशन है। अच्छा, द कैट इज अंडर द टेबल, प्रिपोजिशन। द डॉग जंप्ड इनटू द रिवर, देखो जंप्ड वर्ब है, ठीक, ये into the river go into preposition. The pen is in the bag, preposition in, इसको p लिखना है। The phone is on, preposition, the phone is on the table, ये preposition है। Raja is watching TV, watching verb है, watching verb है। Maya is sleeping, Maya is sleeping, sleeping verb है, वी मैंने लिख के रखा है। अच्छा, he drinks tea from the cup, he drinks tea, drinks verb है, from पता नहीं है, ये from को मैंने यहाँ लिखा है। अच्छा, he drinks tea from the cup, यहाँ drinks जो है ये verb है। अच्छा, इस तरह आपको ये जो फॉर्म्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वर्ब, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन, ये हमने थर्ड में सीखे। थर्ड की इंग्लिश में ये है, बिल्कुल वहाँ बराबर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब यहाँ इनको थोड़ा हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें ये याद दिलाता है कि आपको क्या आपने पिछले साल का जो आपने थर्ड में पढ़ा है वो आपने याद रखा है। अगर रखा है तो ठीक, अगर रखा नहीं है तो आपको फिर वो दोबारा याद करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई आपको कोई दिक्कत न हो जाएगी। तो इस तरह यहाँ क्या है, रीड अलाउड, रीड अलाउड माने तो पढ़ूं बड़ी, लेक, केक, बैक, रिच, विच, डिच, वुड, शुड, कुड, these are called rhyming words, RYMING, राइमिंग वर्ड्स, यानी जो ऐसे अल्फाज हों जिनकी जो हम आवाज़ हो। एक तो हो गया हम माने, यहाँ हम आवाज़ हैं, लेक, केक, बैक, लेक, केक, बैक। इसी तरह रिच, विच, डिच, वुड, शुड, कुड, इनको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, उर्दू में इनको कहते हैं हम आवाज़। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। हमें कभी अपनी जो हमने ये लेसन पढ़ा है, इसमें हमें राइमिंग वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स को मतलब ये यहाँ हमने इसने लिख के रखा है 9 वर्ड्स ऐसे। और आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आपके लिए होमवर्क है कि आप और 9 3 ऐसे वर्ड यहाँ से निकालो जो राइमिंग हो। तो बाकी इंशाल्लाह आइंदा। शुक्रिया।